तो कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है यूक्रेन की यात्रा पर थे। दुनिया भर से कवरेज आया, दुनिया भर से जो है तस्वीरें और इसकी जो है समीक्षा की गई कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या नतीजे निकाले जाएँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये यात्रा है इससे बहुत ज़्यादा राहत मिली होगी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को, और उनके प्रशासन में जुड़े अधिकारी जो हैं उनको बहुत राहत मिली होगी, क्योंकि अ, अब जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं कुछ हफ्तों में, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बाइडेन वो एक उम्मीदवार भी नहीं हैं, और जिसका मतलब है कि वो एक रिटायरमेंट की तरफ देख रहे हैं, और उनके प्रशासन में जितने अधिकारी हैं उनके भरोसेमंद, उनके विश्वस्त, दोबारा सत्ता में आने पर भी अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो भी इन्हीं अधिकारियों को जो है मौका मिलेगा काम करने का, ये इसमें कुछ संशय है। तो इसलिए जो है ये सभी अधिकारी, ये सभी जो हैं उनके लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि वो भारत जैसे बड़े देश को, भारत जैसे रूस के बहुत खास मित्र को जो है वो यूक्रेन तक ले जा पाए प्रधानमंत्री मोदी को। तो उनको उनको बहुत राहत मिली है, और उनका जो है ये एक दावा अब बन गया है कि उनका कार्यकाल सफल रहा, और उनका जो एक अ, जो निवेश है, माने उनकी उनके विदेश नीति में जो है बहुत सारे जो हैं फेलियर्स रहे हैं, लेकिन और जिसकी आलोचना होती है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, लेकिन भारत को लेकर के या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के या इस सरकार को लेकर के वो कह सकते हैं कि हाँ, अब जो है यहाँ पर हमने एक एक बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया है, और ये एक बात है। दूसरी बात जो है वो खैर यूक्रेन यात्रा पर काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन अ, जो यात्रा के बाद जो है विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं उन्होंने जो है प्रेस वार्ता की, और उसमें देशी-विदेशी सब तरह के पत्रकार बैठे थे। उसमें जो है मतलब जिस तरह से वो हैंडल करते हैं, जिस तरह से मतलब उनका अगर आपको जयशंकर साहब के अगर आपको जो है कोई अच्छा सीरियल या फ़िल्म ना मिल रहा हो, तो एक सुझाव ये भी हो सकता है कि आप जयशंकर साहब के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा करें, वो बहुत मज़ेदार होते हैं। तो जी20 बोल रहा हूँ, एससीओ गोवा में जो है एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसके बाद जो है प्रेस प्रेस वार्ता हुई थी। उसमें जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी उस समय आए हुए थे। तो उस प्रेस वार्ता को आप देखिए, है ना? बहुत ही ज़बरदस्त, और मतलब अ, जैसे पुरानी फ़िल्मों में जो है, पुरानी हिंदी फ़िल्मों में जो है आप देखेंगे कि वो हीरो को दिखाया जाता है कि वो अकेले ही 10-20 को उठा के पटक देता है ना? तो जयशंकर की लगभग वही भूमिका है। वो जो है विदेश मामलों में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, इतिहास में, इन सब चीज़ों में जो है, या किसी भी देश के इतिहास में जो है वो इतना घुसे घुसे हुए हैं, इतनी पकड़ है उनकी, कि वो जो हैं वो पत्रकारों को जो है मतलब वो कान से पकड़ के दाएँ-बाएँ घुमा करके और टंगड़ी मार के नीचे गिरा देते हैं। वो मतलब किसी के सवाल पर भी जो है थोड़ी हिचक या ऐसा लगना कि हाँ, माथे पे पसीना आ गया या परेशानी हो गई, है ना? वो बिल्कुल जो है बहुत ही कम्फ़र्टेबली जो है वो खेलते हैं, और पत्रकारों को ही जो है वो जो है उनका पूरा ओवर हो जाता है, विकेट उनको मिलता नहीं है। तो कल भी जो है जब यूक्रेन यात्रा का विवरण देने के लिए जो है प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कि देशी-विदेशी बहुत सारे पत्रकार थे। उसी दौरान जो है 2 सवाल जो है काफ़ी जो है उसकी चर्चा हो रही है। दोनों सवाल जो हैं वो विदेशी पत्रकारों ने ही पूछे थे। एक सवाल जो है माना जाता है कि वो कोई बीबीसी का पत्रकार था, जिसने ये पूछा कि 1 महीना पहले जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो रूस की यात्रा पर थे, और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने पुतिन को गले लगाया, तो उससे हम लोग सब जो हैं अपसेट हो गए। अपसेट शब्द का इस्तेमाल किया उसने, है ना? तो अपसेट शब्द को अगर आप हिंदी में कहें तो आप कह सकते हैं कि हमें काफ़ी निराशा हुई। कहने का भाव ऐसा लगा कि जैसे कोई पिता होता है, वो अपने बेटे को कहता है कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ और तुम क्लास बंक करके जो है सिनेमा देखने जा रहे हो, है ना? जैसा वो निराश होता है पिता, वैसा ही निराशा जो है इन पत्रकार महोदय को हुआ होगा। ऐसा ऐसा जो है उन्होंने अपना सेंटिमेंट दिखाया, और फिर उन्होंने कहा कि जो है अब जो है मतलब आप जो है रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार बन गए हैं, तो इस पर क्या आपका विचार है ना? दोनों ही सवाल थे, क्योंकि दोनों सवाल जो हैं वो काफ़ी मीडिया में छाए हुए थे कि जिस समय यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस समय जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा रूसी तेल का खरीदार बना हुआ
है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये सारा पैसा जो है रूस के खजाने में जा रहा है और पुतिन को इससे राष्ट्रपति पुतिन को इससे मदद मिल रही है। तो जयशंकर साहब ने जो है बड़ी माने बहुत ही सलीके से जो है जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के जिस हिस्से में रहते हैं, वहाँ पर जो है लोगों से गर्मजोशी से मिलना और गले लगाना जो है, ये बहुत आम बात है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, है ना? आपके यहाँ हो सकता है ना हो, ये कहा उन्होंने। आपके यहाँ हो सकता है ना हो और इसलिए जो है हमारे आपके बीच जो समझ में जो फेर है, उसमें एक कल्चरल गैप है ना? ये चीज़ उन्होंने कही कि कोई कल्चरल गैप है जिसके कारण आप समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? लेकिन गले लगाना जो है वो गर्मजोशी से मिलना जो है वो हमारे यहाँ जो है एक तरह की प्रथा है, परंपरा है, बहुत ही आम बात है। उसको आप जो है क्या उसका मतलब निकाल रहे हैं और क्या हेडलाइन बना रहे हैं, उसका वो आप जानें, है ना? तो जब उन्होंने कहा कि ये आपके कल्चर का हिस्सा नहीं हो सकता है या नहीं होगा, है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका मुँह बन गया होगा क्योंकि वो जो है क्योंकि वो जो है आखिरकार तो विदेशी पत्रकार था तो उसने अब ज़रूर उसकी चर्चा होगी। वहाँ बैठे जो लोग होंगे, पत्रकार होंगे वो जानते होंगे कि हाँ, कौन से देश से आता है ये और उनकी संस्कृति में जो है गले मिलना जो है कोई परंपरा का हिस्सा नहीं है। तो एक एक तरह से मतलब भी बहुत ही सलीके से जो है उस पत्रकार को भी और उसके जो कल्चर है उस पर भी जो है उन्होंने एक टिप्पणी कर दी। और उसके बाद में फिर ये कहा कि जो रूसी तेल का मामला जो पूछा गया कि भई रूसी तेल सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं आप। उसमें उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है ना? ये कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। हम राजनीति जो पॉलिटिकल लीडरशिप है देश की, वो तय नहीं करती है कि कहाँ से तेल आएगा। ये एक कमर्शियल डिसीज़न है ना? और बड़े मज़े की बात है कि उन्होंने जो है फिर से ईरान और वेनेज़ुएला का नाम लिया। दोनों ही देश जो हैं इनके पास तेल के बड़े भंडार हैं लेकिन जो है अमेरिकी पाबंदी जो है लगी हुई है और भारत जो है फ़िलहाल इसमें जो है कुछ सावधानी बरत रहा है और इनसे तेल बड़े पैमाने पर नहीं खरीद रहा है, ईरान से भी और वेनेज़ुएला से भी। 2019 के पहले तक जो है हम लोग ईरान से बड़े पैमाने पर तेल लेते थे और हमारे संबंध बहुत आज भी अच्छे हैं ईरान के साथ। लेकिन उस समय जो है एक अच्छा एक नज़दीकी रिश्ता था क्योंकि ईरान बहुत नज़दीक है हमारे और वहाँ से जो है तेल बड़ी मात्रा में आ सकता था और ईरान के पास काफ़ी उच्च गुणवत्ता का तेल माना जाता है, कच्चा तेल। तो ये चीज़ भी उन्होंने मेंशन किया कि अमेरिका ने ही पाबंदी लगाया है वेनेज़ुएला और ईरान पर और अगर हम उस वहाँ से तेल नहीं ले रहे हैं, तो हम अमेरिका का साथ ही दे रहे हैं। है ना? और अगर अब आप हमको कहेंगे कि हमको रूस से भी नहीं लेना चाहिए, है ना? तो ये बहुत संकट का बहुत ही एक संकट की बात है और इसके इसके चलते जो है भारत में या अन्य जो गरीब देश हैं, अन्य जो निम्न आय वर्ग के देश हैं, वहाँ पर जो है आपकी छवि अच्छी नहीं जाएगी कि आप जानबूझ करके हमारे हमारे जो स्रोत हैं, जहाँ से कि हम तेल ले सकते हैं, है ना? उन पे पाबंदी लगाए जा रहे हैं और हमारे लिए संकट खड़े खड़े कर रहे हैं। आप कहने को तो कह रहे हैं कि आप ईरान और वेनेज़ुएला और रूस पर पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो अर्थव्यवस्था संकट में आएगी क्योंकि अगर हम सस्ता तेल नहीं खरीद पाएँगे, अगर हमारे लोग सस्ता तेल नहीं खरीद पाएँगे, तो हम लोग की अर्थव्यवस्था कहाँ से आगे बढ़ेगी? और इसका मतलब है कि हम ये मानेंगे कि आप हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ हैं, उसके बढ़ने के खिलाफ हैं। तो ये एक ईरान और वेनेज़ुएला का नाम पहले भी उन्होंने कई बार लिया है और कहा कि भई ये सब जो तेल है अगर मार्केट में होता, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भई हम लोग रूसी तेल पर उतना ज़ोर ना देते। लेकिन ये तेल जो है वो अगर मार्केट में नहीं है और अमेरिकी पाबंदी का हम अगर कहीं उसको समर्थन दे रहे हैं या उस पर हम जो है कायम हैं, तो हम अमेरिका के साथ होते हुए भी विलेन कैसे हो सकते हैं? ये उस पश्चिमी पत्रकार को उन्होंने जो है उसी के दाँव में जो है पटकनी दी। उन्होंने कहा कि भई आप रूसी तेल खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि उसने ये सिखाने की कोशिश की कि आप चालाक बन रहे हैं और आप पश्चिमी दुनिया को समझना चाहिए कि आप चालाकी कर रहे हैं। तो इसका जवाब जयशंकर ने ये दिया कि पश्चिमी दुनिया ने ही हमको ये कहा कि आप ईरान से और वेनेज़ुएला से तेल मत खरीदें, तो हमने उसको माना। अब तीसरे नंबर पर जो है बड़ा तेल का स्रोत है, वो है आपका रूस। वहाँ से भी आप कहोगे कि यहाँ से भी नहीं लेना है, तो हम तो ये नहीं कह रहे कि हमको वहाँ से लेना है, लेकिन बाज़ार में जो उपलब्धता है, जहाँ से हमको सस्ता, जहाँ से भारी मात्रा में हमको मिलेगा, वहाँ से हम खरीदेंगे, हमारी कंपनियाँ खरीदेंगी। तो हमने ये किसी को नहीं कहा कि आप रूसी तेल खरीद के लाओ, लेकिन अगर रूसी तेल ही उपलब्ध है हमारे लिए बड़ी मात्रा में, तो हम उसी को खपाएँगे। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को लेके चलना है और हम एक बड़े उपभोक्ता हैं कच्चा तेल के। तो इस तरह से जो है मतलब ये इसीलिए जो है पूरे विषय की जानकारी होना मतलब आम तौर से ये होता है कि मंत्री जो है वो
भारत में अक्सर ये देखने को मिलता है कि मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, लेकिन उसको पूरे विषय की और सब गूढ़ चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और इस कारण से उसके आजू-बाजू जो है वो अधिकारी बैठे होते हैं और वो अधिकारी जो हैं वो बीच-बीच में जो है कान में कुछ फूँकते रहते हैं। लेकिन जयशंकर के साथ वो समस्या नहीं है, जयशंकर जो हैं वो न सिर्फ मंत्री हैं, बल्कि वो डोमेन एक्सपर्ट भी हैं, मतलब वो अपने विषय के विशेषज्ञ भी हैं और इस कारण से जो हैं वो अ, सीधा सवाल का सीधा जवाब देने के इतर, वो संदेश भी देते हैं सही, जो मैसेजिंग भी होती है, कन्वे होती है, वो ये कि अगर हमको ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी दुनिया जो है रूस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और हम जो है रूस को मदद कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि पहले जो है आपने हमको ईरान और वेनेज़ुएला से तेल लेने को मना किया है और हम उसको मान रहे हैं, जबकि हमको ज़रूरत नहीं है उसको मानने की, है ना? ये कोई संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंध नहीं लगे हैं। है ना? लेकिन हम दोस्ती में हम जो है मतलब आपसी संबंधों में जो है कहीं न कहीं हम इसमें जो है परहेज़ किए हुए हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर हमको विलेन बनाया जाएगा, हमारे जैसे बड़े देश को, तो फिर बाकी छोटे देश जो हैं वो कैसे भरोसा कर पाएँगे आप पर? कि भारत जैसे बड़े देश की जो है बात भारत जैसा बड़ा देश जो है वहाँ पर बात मानकर भी उनको विलेन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बात खत्म हो जाती है। ये बात को पश्चिमी मीडिया या पश्चिमी जो राजनेता हैं या पश्चिमी जो सरकारें हैं, वो यहाँ से आगे लेके नहीं जा पाती हैं। जब जयशंकर ईरान और वेनेज़ुएला का नाम लेते हैं, तो यहाँ पर जो है बात खत्म हो जाती है और इस बात को खत्म करने के बाद में भारत पर जो आरोप या प्रत्यारोप लगाना या उसको विलेन बनाना संभव नहीं हो पाता है ना? तो ये मैसेजिंग जो है पब्लिक में जो है जनमत भी अपने पक्ष में रखें और अपना काम भी सहूलियत से करते रहें। ये दोनों को एक साथ लेके चल पाने के लिए आपको विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि जैसे पुरानी फ़िल्मों में, हिंदी फ़िल्मों में आप देखते थे कि जो हीरो होता था वो जो है एक साथ 10-10, 20-20 लोगों की पिटाई कर देता था। तो वैसे जयशंकर का भी वैसा ही है, वो भी बिल्कुल उसी तरह मैदान में आते हैं और वो सारे पत्रकारों को जो है वो अपने हिसाब से जवाब दे करके किसी को मतलब हमला करने का मौका नहीं देते हैं या किसी को जो है हावी होने नहीं देते हैं। और उनको पता होता है कि क्या-क्या सवाल पूछे जाने हैं और क्या-क्या सवाल का क्या-क्या जवाब हो सकता है और वो जवाब संतोषजनक ही होता है। ये भी बात जो है वो समझने की है। इसके अलावा दूसरा सवाल उनसे पूछा गया और मेरे ख्याल से कोई यूक्रेन की ही कोई महिला रिपोर्टर थी, उसने पूछा कि भई जो है क्या ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिसके चलते जो है आप जो प्रतिबंध लगे हुए हैं रूसी तेल पर, उसको उसको आप भी मानना शुरू करेंगे, ऐसी क्या परिस्थितियाँ होंगी? तो उसमें जो है जयशंकर साहब ने कहा कि हम लोग प्रतिबंध किसी पर नहीं लगाते हैं और बात सही है। बोले कि भारत सरकार जो है वो किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, किसी भी देश पर, किसी भी सरकार पर जो है कोई प्रतिबंध लगाने जैसी बात नहीं है। और ये भी सोचने की बात है कि भारत सरकार ने जो है पाकिस्तान पर प्रतिबंध आज तक नहीं लगाया कि भई हम आप पर आपके आपके जो अधिकारी हैं और सेना वहाँ की जो सेना और आईएसआई है, उसने इतना नुकसान किया है और ये दशकों का जो है एक रिकॉर्ड है और भारत जो है उसके पास डॉज़ियर बने हुए हैं। पूरा दस्तावेज़ जो है पड़ा हुआ है, जो कई बार जो है विदेशी सरकारों को दिखाया गया है। तो भारत सरकार ने वहाँ पर भी कोई प्रतिबंध लगाने जैसी बात नहीं है ना? और दूसरी बात ये है कि जो तल्ख़ी बढ़ी थी जो है कश्मीर में जो 370 हटाया गया और उसके बाद में जो है बालाकोट के बाद जो है जब तल्ख़ी बढ़ी दोनों देशों में, तो उस समय भी जो है भारत ने प्रतिबंध नहीं लगाया बल्कि टैरिफ लगाया, है ना? यानी कि उनकी चीज़ों को यहाँ पर आप नहीं ला सकते हैं ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी उत्पाद को आप यहाँ बेच सकते हैं, लेकिन वो 200% टैरिफ के साथ होंगे। इसका मतलब है कि वो इतने महँगे होंगे कि यहाँ पे खरीदार उसको मिलेंगे ही नहीं, है ना? तो इसलिए जो है कोई खरीदेगा नहीं उसको, है ना? तो इसलिए पाबंदी या प्रतिबंध वाली बात जो है ये जयशंकर साहब ने तकनीकी पक्ष उठाया कि हमने प्रतिबंध किसी पर नहीं लगाया है, हमने आज तक प्रतिबंध नहीं लगाया, तो प्रतिबंध लगाने का सवाल उठता नहीं है, जो आप कह रही हैं कि क्या परिस्थितियाँ होंगी। तो ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं कि जिसमें आज तक हमने किसी पे प्रतिबंध लगाया हो। दूसरा पक्ष ये है कि संयुक्त राष्ट्र का अगर प्रतिबंध होगा तो हमको मानना पड़ेगा क्योंकि हम मेंबर हैं उसके। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध अगर आप लाते हैं रूस के ऊपर, जो कि संभव नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जो है वो वीटो लेकर के रूस खुद बैठा हुआ है, तो वो भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो है उन्होंने तड़के से जवाब दिया कि ये जो आप जो माँग कर रहे हैं 2 साल बाद चूँकि हम यूक्रेन आए हैं, प्रधानमंत्री के साथ जो है विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जो तमाम अमला है वो पहुँचा हुआ है वहाँ पर यूक्रेन में और हम गुडविल विज़िट में आए हुए हैं और हम आपके साथ हैं, आपकी तकलीफ़ में साथ हैं। इसका मतलब ये मत समझिए कि हमारे रुख में कोई बदलाव हुआ है ना?
हमारा हम लोग कोई खेमेबाजी यहाँ करने नहीं आए हैं कि पहले उस खेमे में थे और हम अब यहाँ किएव में मौजूद हैं तो आपके खेमे में चले गए, ऐसा नहीं है। मामला वो है कि हम अपने राष्ट्रहित देखेंगे और जो हमारा रिकॉर्ड है उसको भी आप जानिए सवाल पूछने से पहले कि भारत किसी ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता है और भारत जो है वो प्रतिबंध और सैंक्शंस और इसको ये सब सारा जो कागज पत्तर है वो सब नहीं करता है ना? भारत पहले जो है विदेशी सरकारों से उम्मीद करता था कि हमने आपको डॉज़ियर दिया है, हमने आपको दस्तावेज़ दिए हैं, उस पर जो है आप समझ करके जो है कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने हमारे कहने पे क पाकिस्तान पे प्रतिबंध नहीं लगाया। तो हम अपने राष्ट्रीय हित को जो है नुकसान पहुँचा करके क्यों किसी पर प्रतिबंध लगाएँगे? भई हम क्यों प्रतिबंध लगाएँगे किसी पर जब हमारा कोई लड़ाई नहीं है, हमारा ना रूस से लड़ाई है, ना यूक्रेन से लड़ाई है। हम उस क्षेत्र में नहीं है, हमारा उनसे कोई मने लेना-देना नहीं है और लेना-देना है भी तो हमारे सामान्य व्यापारिक संबंध है ना? तो इसलिए ये कहना कि जो है प्रतिबंध हमारे कहने से आप लगाइए चूँकि आप किएव में आए तो हम समझ रहे हैं, हम ये जाँचने की कोशिश कर रहे हैं, हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है हमारे खेमे में हैं कि उनके खेमे में हैं। तो ये सब चालाकी जो पत्रकार जो है अपने सवालों के माध्यम से करते हैं, उसको उन्होंने बहुत सलीके से जवाब दिया, बोले कि हमारे तरफ से जो है प्रतिबंध किसी पर नहीं लगाया गया है, हमारे अपने दुश्मनों पर नहीं लगाया है। हमारा भारत और चीन में टकराव है, लेकिन भारत और चीन जो है बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं। भारत चीन से अपनी ज़रूरत का जो है $100 बिलियन से ऊपर का व्यापार करता है और इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन व्यापार तो है। तो जब हमारे जिनसे टकराव है निजी तौर पे, हमारा जिनसे टकराव है, भारत का टकराव जिनके साथ है, उन पर प्रतिबंध हमने नहीं लगाया, तो आप कैसे सोचते हैं कि आपके आपके कहने पर या आपके उस पर जो है हम किसी और पर प्रतिबंध लगाएँगे? वो भी हमारा हमारा ख़ास दोस्त जो है और जो कई कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा हुआ है ना? और जिसने कि जो है पिछले कई सालों में, दशकों में जो है भारत का साथ दिया है। उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएँगे, उसके कुछ कार्रवाइयों से हम असहमत हो सकते हैं और वो असहमति कई बार ज़ाहिर हो चुकी है। तो ये भी एक मज़ेदार सवाल था और इसमें भी जो है बात सिर्फ़ सवाल-जवाब की नहीं है, बात ये है कि आप उस सवाल का ऐसा जवाब दें कि वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है एंटी इंडिया वेस्ट में, वो जो है उसकी उस गुब्बारे की हवा निकलनी चाहिए, वो गुब्बारा फूटना चाहिए। वो गुब्बारे में जो है वो पिन चुभाने वाली बात है ना? तो वो जो मामला है उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान और माने उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम प्रतिबंध वगैरह नहीं लगाते हैं किसी पर और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध होते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो कहना चाह रहे थे कि जब पाकिस्तान और चीन पर हमने प्रतिबंध नहीं लगाया आज तक, तो आप कैसे सोचते हैं कि अपने खास दोस्त रूस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे? ये तो ऐतिहासिक होगा, मतलब ये तो सरकार का मज़ाक उड़ेगा अगर ऐसा कोई सोचता भी है ना? तो इन सभी बातों से जो है उन्होंने जो है सभी पत्रकारों को संतुष्ट किया और काफ़ी जो है जो विदेशी पत्रकार अपना एजेंडा लेके आए थे, वो उसी एजेंडे को वापस जेब में रख के चले गए, लेकिन उनका मुँह ज़रूर काला हुआ क्योंकि ये सब जो हैं, ये पत्रकार कहलाते ज़रूर हैं, लेकिन ये पत्रकार होते नहीं हैं, ये जो हैं एजेंडा चलाने वाले लोग होते हैं, ये जो हैं बिके हुए होते हैं। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई आपको मतलब इसमें इसमें जो है ये कहना कि ये कोई निष्पक्ष पत्रकार हैं और अपने पेशे के अनुसार सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना? जो ये कई सारे जो विदेशी जो पत्रकार होते हैं, ये एजेंडे के तहत ही काम करते हैं, अपनी सरकारों का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, अपने हथियार कंपनियों का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं और इसमें इसमें जो है अब कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए जब हम इतना ज़्यादा एक्सपोज़ हो चुके हैं पश्चिम की तरफ।